नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं उदयश्री किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? टीएसीएल के संदर्भ में जिनका निवेश 10,000 तक का है उनको रिफंड मिल रही है, और जिनको रिफंड नहीं मिला हो तो 1 जनवरी से वो वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं। निर्मल सिंह भंगू मैडम जी जेल में बंद है। मैडम जी उसका किडनी खराब हो गया है। अरुण जेटली का 1.5 साल में किडनी खराब हो मर चुका था। बताइए, इलाज जेल में होता है बढ़िया कि जेल के बाहर होता है? इसमें हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे जी। टीएसीएल के संदर्भ में जिनका निवेश 10,000 तक का है उनको रिफंड मिल रही है, और जिनको रिफंड नहीं मिला हो तो 1 जनवरी से वो वेबसाइट विजिट करके चेक के लिए दबाएं। प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। पीएसीएल के जानकारी के लिए 1 दबाएं। सहारा के जानकारी के लिए 2 दबाएं। अन्य जानकारी के लिए 0 दबाएं। नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं उदयश्री किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? हाँ मैडम जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए क्या जानना चाह रहे हो? पीएसएस संबंधित आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं मैडम जी। जानकारी देने से पहले आपका नाम और राज्य जान सकती हूँ? रामकरण चौहान, गोरखपुर, यूपी से। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। टीएसीएल के संदर्भ में जिनका निवेश 10,000 तक का है उनको रिफंड मिल रही है, और जिनको रिफंड नहीं मिला हो तो 1 जनवरी से वो वेबसाइट विजिट करके चेक कर सकते हैं। जी, तो मेरा कुछ क्वेश्चन है मैडम जी। हाँ। मैडम जी मेरे परिवार के 9 खाते हैं। हाँ। जिसमें एक खाता 1250 रुपये का सलीना है। हाँ। हाँ। जिसमें 5 किस्त जमा है। हाँ। सभी डॉक्यूमेंट मौजूद है। हाँ। पोर्टल पर अपलोड भी किए थे। हाँ। अक्टूबर महीने में स्टेटस रिपोर्ट देखी तो उसमें मैडम जी प्लाट अलॉटेड दिखाई दे रहा है। हाँ। प्लाट तो कंपनी कभी देती ही नहीं थी। हाँ। इन्होंने आपसे कहा था तो गलत कहा था। अब हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारा पैसा मिल सके? जी, तो आपने स्टेटस चेक किए हैं 31 अक्टूबर से पहले जी, और प्लाट अलॉटेड में यस किए हैं करके बता रहे हैं ना? जी नहीं मैडम जी मैंने नो किया है। नो किए हैं जी, तो स्टेटस में यस, प्लॉट अलॉटेड में यस किए ऐसे आया है? नहीं हमने यस नहीं किया है, नो किया है। हाँ, लेकिन जब चेक किए थे स्टेटस तब क्या दिखाई दे रही है वो बता सकते हो? हाँ प्लाट अलॉटेड दिखाई दे रहा है मैडम जी। प्लॉट अलॉटेड जी, तो लोधा कमेटी के द्वारा जिनका प्लॉट अलॉटेड दिखाई दे रही है जी, के लिए सूचना आती है तो जानकारी दी जाएगी। जी। दूसरा क्वेश्चन है मैडम जी मेरा। हाँ। दूसरा क्वेश्चन यह है, अब मेरे परिवार में दूसरा खाता है सीडीपी का 7,500 का। हाँ। सभी कागज मौजूद है मेरे पास। हाँ। पोर्टल पर अपलोड भी किए थे। ओके। अब स्टेटस रिपोर्ट में नॉट फंड दिखा रहा है मैडम जी। नॉट फाउंड। हाँ डिटेल्स आने दीजिए जिनका नॉट फाउंड दिखाई दे रही है जी, के लिए क्या हो सकता है जी। उनके लिए डिटेल्स आने दीजिए। हाँ आप हमें बताएं कि आप हमारे डॉक्यूमेंट देख कर पैसा देंगे या कंपनी के जो आपके डाटा दिया है उसको देख कर देंगे? जिलोदा कमेटी के द्वारा अपडेट्स आने दीजिए जी। नॉट फाउंड या प्लॉट अलॉटेड में ऐसे दिखाई दे रही है के लिए जानकारी आती है तो देंगे। जी। तीसरा मेरा क्वेश्चन है मैडम जी, 9 क्वेश्चन है मेरा। हाँ।
तीसरा खाता 7,500 की CDPP है हाँ और पेपर कंपनी की ब्रांच में जमा किए थे। हाँ आप हमारा डाटा तो वेरीफाई कीजिए। यदि आप 2-3 हाँ। साल पर प्लाट अलॉटमेंट दिखाई दिया तो हमें हमारा पैसा कैसे मिलेगा? जी, जैसे मैच्योरिटी के कारण आपने कंपनी में जमा है ओरिजिनल बॉन्ड जी और रिसीविंग प्राप्त है, जी। तो उन लोगों के लिए अपडेट आने दीजिए। हाँ, ठीक है, उन लोगों को कैसे? तब तक तो मैडम ये हम हरामखोर कंपनी वाले मर चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे? नहीं, उनके लिए अपडेट आने की पूरी संभावना है। जिनका रिसीविंग प्राप्त है वो संभाल के रखनी है रिसीविंग। और उनके लिए कैसी रिफंड होगी, उनको अप्लाई करना है या डायरेक्टली रिफंड होगी कंपनी की तरफ से, कैसे होगा उसकी सूचना आने दीजिए। निर्मल सिंह भंगू मैडम जी जेल में बंद है मैडम जी, उसका किडनी खराब हो गया है। अरुण जेटली का 1.5 साल में किडनी खराब हुआ, मर चुका था। बताइए, इलाज जेल में होता है बढ़िया कि जेल के बाहर होता है? इसमें हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। जी। चौथा मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। चौथा मेरा 1400 तिमाही का था। 1400, हाँ और उसकी 5 किस्त जमा किए थे मैडम जी। हाँ। सभी कागज खो गया। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा पैसा सही सलामत मिल जाए? जी, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो खो गए हैं जी और पिछले साल ये बॉन्ड का आवेदन किए थे। जी। ओके, आवेदन किए हैं तो आपका जैसे 10,000 से कम है। नहीं, खो गया मैडम जी। आवेदन कहाँ कर पाए मैं? ओके, हाँ तो आवेदन नहीं कर पाए हैं हाँ। तो उनके लिए भी जानकारी आने दीजिए, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग आपका जो आपने जो किस्त भरे हैं जी 5, तो उनके जो PACL के कंपनी में रिकॉर्ड होगी, जी। हो सकता है, तो उनके लिए अपडेट आने दीजिए। तो पांचवा मेरा क्वेश्चन है मैडम जी। पांचवा खाता हाँ। हमारा 2,000 रुपये प्रति महीने का था। हाँ उसकी 3 किस्त जमा किए थे। हाँ पैसा कंपनी में जमा करने के बाद जो रिसीविंग मिली थी वो भी गुम हो गई। आप बताएं कि अब हमारा पैसा कैसे प्राप्त होगा और हम किस प्रकार से कार्रवाई करें? जी, जिनका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं जी अभी निवेशक के पास नहीं है, तो उन लोगों के क्या करनी चाहिए, वो उसकी अधिक अपडेट आने दीजिए। अच्छा। और छठवां मेरा क्वेश्चन है, 7,000 रुपये की CDP थी जो कि वो मर चुका है। हाँ उसके 2 बेटे हैं। हाँ क्या उसका पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा या नहीं? अगर कागज कंपनी में जमा है और नॉमिनी का भी नहीं पता है तो हमें बताइए कि किस कार्रवाई से पैसा मिलेगा? जी, निवेशक यदि उनका डेथ हुआ है जी। तो नॉमिनी, हाँ, नॉमिनी के लिए अपडेट, हाँ बोलिए। नॉमिनी के लिए अपडेट आएगी। नॉमिनी भी गुम हो गई है। हाँ, तो उस संदर्भ में क्या हो सकता है वो लोधा कमेटी के द्वारा जानकारी आने दीजिए। अच्छा। 7वां मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हमारा 1,000 रुपये महीने का खाता था। हाँ उसकी 8 किस्त जमा हुआ था। ओके सभी कागज मौजूद है। सभी कागज पोर्टल पर अपलोड किए थे। ओके इसके बाद भी हमारे बैंक खाते में केवल 3,000 रुपये आए। 5,000 रुपये का इनकम टैक्स काटते हैं क्या मैडम जी? यही नियम है? नोडल ऑफिसर की मेल आईडी पे मेल करिए। तो बात करवा सकती है मैडम जी? बात नहीं हो सकती है, मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जी। 8वां मेरा सुन लीजिए क्वेश्चन। बोलिए। मैडम जी, मेरा एक खाता 1,100 रुपये महीना का था। हाँ जिसमें 7 किस्त जमा किए थे। ओके मेरे पास उसकी 3 रसीद और एक पारसी बांड है मौजूद है, बाकी गुम हो गई है। हाँ
पारसी बांड, दूसरा नंबर रसीद और तीसरा नंबर रसीद और 7वां नंबर रसीद मेरे पास है। आवेदन किए हैं पिछले साल? जी जी, इसके यह प्रतीत होता है कि मैंने 7 किस्त जमा किए हैं, क्योंकि मेरे पास 7वां नंबर की रसीद है, मौजूद है। फिर भी मेरे बैंक खाते में 2200 रुपये ही आया। किस हिसाब से पैसे दे रहे हैं बताने की कृपा करें। नोडल ऑफिसर को मेल करिए। जी, और 9वां क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। हाँ। मैंने जी एक खाता 1750 रुपये तिमाही का था। हाँ। जिसमें 4 किस्त जमा हुए थे। ओके। सभी कागज होते हुए पोर्टल पर अपलोड किए थे। ओके। सब अच्छी तरह होने के बाद भी हम अब स्टेटस रिपोर्ट में बंद दिखा रहा, नॉट फाउंड दिखा रहा है। नोडल ऑफिसर को मेल करिए। नोडल ऑफिसर को मेल करिए। क्या यह बीमारी सर हमें बताएं और हमारा पैसा कैसे मिलेगा? हम लोग बहुत परेशान है मैडम जी। नोडल ऑफिसर को मेल करनी है और कोई भी अधिक अपडेट आने की पूरी संभावना है। अधिक कोई भी अपडेट किसी भी प्रकार का PACL के संदर्भ में अपडेट आती है तो आप लोगों को पूरी मदद करेंगे जानकारी देने में, ठीक है? नोडल ऑफिसर का नंबर दीजिए मैडम जी, बात किया जाए तो ट्रांसफर करिए, बात करें हम। नोडल अधिकारी का मेल आईडी है, मेल आईडी आपको लिख कर लेनी है। लगता ही नहीं है मैडम जी। नोडल ऑफिसर PACL@sebi.gov.in। तो आप ट्रांसफर कर सकती हैं, बात करवा सकती हैं अपने सीनियर से। सीनियर से आपकी बात पहुंचा दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का अपडेट आती है तो जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जो आप बता रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम जी। ठीक है, और कोई जानकारी? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, संतुष्टि जानकारी आप नहीं दे पाए, आप नोडल ऑफिसर तक पहुंचा रही हैं। जी, नोडल ऑफिसर की मेल आईडी है नोडल ऑफिसर PACL@sebi.gov.in पे मेल करें। नहीं, क्वेश्चन तो आपसे कर रहे हैं मैडम जी ना, हमको संतुष्ट कहाँ किए। तो किसी भी प्रकार का अपडेट आने दीजिए, पूरी संभावना है जानकारी आने की, तो पूरी मदद करेंगे सर, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। और कोई जानकारी? नहीं, और कोई जानकारी, PACL संबंधी जानकारी लेनी थी। कॉल पे बने रहिए, IVR फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रही है। दी गई जानकारी से संतुष्ट तो एक्सप्रेस कीजिए, अन्यथा दो। सेबी हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चौथा मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। चौथा मेरा 1400 तिमाही का था। 1400, हाँ। और उसकी 5 किस्त जमा किए थे मैडम जी। हाँ। सभी कागज खो गया। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा पैसा सही सलामत मिल जाए? जी, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो खो गए हैं जी। और पिछले साल ये बॉन्ड का आवेदन किए थे? जी। ओके, आवेदन किए हैं तो आपका जैसे 10,000 से कम है। नहीं, खो गया मैडम जी, आवेदन कहाँ कर पाए मैंने। ओके। हाँ। तो आवेदन नहीं कर पाए हैं। हाँ। तो उनके लिए भी जानकारी आनी दीजिए, क्योंकि हो सकता है रिकॉर्डिंग आपका जो आपने जो किस्त भरे हैं जी। तो उनके जो PACL के कंपनी में रिकॉर्ड होगी, जी। हो सकता है, तो उनके लिए अपडेट आने दीजिए। तो 5वां मेरा क्वेश्चन है मैडम जी। 5वां खाता हमारा 2000 रुपये प्रति महीने का था। हाँ। उसकी 3 किस्त जमा किए थे। हाँ। पैसा कंपनी में जमा करने के बाद जो रिसीविंग मिली थी वो भी गुम हो गई। आप बताएं कि अब हमारा पैसा कैसे प्राप्त होगा और हम किस प्रकार से कार्रवाई करें? जी, जिनका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, अभी निवेशक के पास नहीं है, तो उन लोगों के क्या करनी चाहिए, वो उसकी अधिक अपडेट आने दीजिए। अच्छा, और 6वां मेरा क्वेश्चन है 7000 रुपए की CDP थी
जो कि हाँ। वो मर चुका है। हाँ। उसके 2 बेटे हैं। हाँ। क्या उसका पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा या नहीं? अगर कागज कंपनी में जमा है और नॉमिनी का भी नहीं पता है तो हमें बताइए हाँ। कि किस कार्रवाई से पैसा मिलेगा। जी, निवेशक यदि उनका डेथ हुआ है जी, तो नॉमिनी, हाँ, नॉमिनी भी नॉमिनी के लिए अपडेट, हाँ बोलिए। नॉमिनी के लिए अपडेट आएगी। नॉमिनी भी गुम हो गई है। हाँ, तो उस संदर्भ में क्या हो सकता है वो लोधा कमेटी के द्वारा जानकारी आने दीजिए। अच्छा, 7वां मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हमारा 1000 रुपये महीने का खाता था। हाँ। उसकी 8 किस्त जमा हुआ था। ओके। सभी कागज मौजूद है। सभी कागज पोर्टल पर अपलोड किए थे। ओके। इसके बाद भी हमारे बैंक खाते में केवल 3000 रुपये आए। 5000 रुपये का इनकम टैक्स काटते हैं क्या मैडम जी? यही नियम है। नोडल ऑफिसर की मेल आईडी पे मेल करिए। तो बात करवा सकती हैं मैडम जी? बात नहीं हो सकती है, मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। जी, 8वां मेरा सुन लीजिए क्वेश्चन। बोलिए। मैडम जी, मेरा एक खाता 1100 रुपये महीना का था। हाँ। जिसमें 7 किस्त जमा किए थे। ओके। मेरे पास उसकी 3 रसीद और एक पारसी बांड है मौजूद है। बाकी गुम हो गई है। हाँ। पारसी बांड, दूसरा नंबर रसीद और तीसरा नंबर रसीद और 7वां नंबर रसीद मेरे पास है। आवेदन किए हैं पिछले साल? जी, इसके यह प्रतीत होता है कि मैंने 7 किस्त जमा किए हैं, क्योंकि मेरे पास 7वां नंबर की रसीद है मौजूद है। फिर भी मेरे बैंक खाते में 2200 रुपये ही आया। किस हिसाब से पैसे दे रहे हैं बताने की कृपा करें। नोडल ऑफिसर को मेल करिए। जी, और 9वां क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। हाँ। मेरा जी एक खाता 1750 रुपये तिमाही का था। हाँ। जिसमें 4 किस्त जमा हुए थे। ओके। सभी कागज होते हुए पोर्टल पर अपलोड किए थे। ओके। सब अच्छी तरह होने के बाद भी हम अब स्टेटस रिपोर्ट में बंद दिखा रहा, नॉट फाउंड दिखा रहा है। नोडल ऑफिसर को मेल करिए। क्या यह बीमारी सर हमें बताएं और हमारा पैसा कैसे मिलेगा? हम लोग बहुत परेशान है मैडम जी। नोडल ऑफिसर को मेल करनी है और कोई भी अधिक अपडेट आने की पूरी संभावना है। अधिक कोई भी अपडेट, किसी भी प्रकार का PACL के संदर्भ में अपडेट आती है तो आप लोगों को पूरी मदद करेंगे जानकारी देने में, ठीक है? नोडल ऑफिसर का नंबर दीजिए मैडम जी, बात किया जाए तो ट्रांसफर करिए, बात करें हम। नोडल अधिकारी का मेल आईडी है, मेल आईडी आपको लिख कर लेनी है। लगता ही नहीं है मैडम जी। नोडल ऑफिसर PACL@sebi.gov.in। तो आप ट्रांसफर कर सकती हैं, बात करवा सकती हैं अपने सीनियर से। सीनियर से आपकी बात पहुंचा दिया जाएगा और किसी भी प्रकार का अपडेट आती है तो जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जो आप बता रहे हैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैडम जी। ठीक है, और कोई जानकारी? नहीं, संतुष्ट नहीं है, संतुष्टि जानकारी आप नहीं दे पाए। आप नोडल ऑफिसर तक पहुंचा रही हैं। जी, नोडल ऑफिसर की मेल आईडी है नोडल ऑफिसर PACL@sebi.gov.in पे मेल करें। नहीं, क्वेश्चन तो आपसे कर रहे हैं मैडम जी ना, हमको संतुष्ट कहाँ किए। तो किसी भी प्रकार का अपडेट आने दीजिए, पूरी संभावना है जानकारी आने की, तो पूरी मदद करेंगे सर, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। और कोई जानकारी? नहीं, और कोई जानकारी, PACL संबंधी जानकारी लेनी थी। कॉल पे बने रहिए, IVR फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रही है। दी गई जानकारी से संतुष्ट तो एक्सप्रेस कीजिए, अन्यथा दो। सेबी हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।